₹50 दो और इनको विदा करो। बहू क्या कर रही है बेटा? अरे बुआ जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, नमस्ते। और भाभी कहाँ है, दिख नहीं रहे? मम्मी जी क्या, मम्मी जी तो मायके गई हुई हैं। अच्छा, 2-3 दिन हो गए। कब आएगी फिर भाभी? मम्मी जी तो 10 दिन का प्लान बना कर गए हैं इस बार। उन्होंने कहा कि तू घर संभाल लेना, अब मैं जाकर आती हूँ मायके। बार बार भाई साहब फोन कर रहे थे कि दीदी अचार और पापड़ ले आते आपके हाथ के, तो मैं वही पहुंचाने आई थी। हाँ मम्मी, आप आराम से रुक जाओ 5-10 दिन। मामी जी बोल रहे हैं ना, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, इतने मैं भी रह लूंगी। लो बुआ जी पानी। बुआ जी आप रुक जाते, मम्मी जी आते उतने। बेटा मुझे इतना समय नहीं रहता, गांव में है ना, मेरे बिना काम नहीं चलता, फिर घर का भी रहता है, फिर और भी बहू भी है, बच्चे भी है छोटे, तब इतना समय नहीं है रुकने के लिए, तो मैं तो ये सामान देने ही आ जाती हूँ। अच्छा हाँ बुआ जी दीदी भी आई हुए हैं, मैं उनको बुलाकर लाती हूँ। आप बैठो। दीदी बड़े वाले बुआ जी आए हैं, मिल लो, आ जाओ। हाँ ठीक है मम्मी। बुआ जी आई है? बुआ जी को तो हमने किसी ने बुलाया भी नहीं, कैसे आ गई? आप एक काम करो, उनसे पूछ लो क्या काम है। दीदी आप ये क्या कह रहे हो? बुआ जी इस घर की बेटी हैं, हमें उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, और मम्मी जी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता ऐसे। आप एक काम करो, उनको जाने के लिए बोल दो और पैर लगकर और ₹50 दे दो आप उनको। भाभी मम्मी तो इतना भी नहीं करती इनके लिए, कोई काम ही नहीं है, ऐसे मुंह उठाकर चलिए, गरीब पड़ी है, आप इनको जाने के लिए बोल दो। आप है ना शर्म मत करो, हम तो यही करते हैं उनके साथ। उम्र देखो उनकी कितनी हो रखी है, इतनी उम्र में कोई मायके आता है क्या? अच्छी लगती है क्या इतनी उम्र में मायके आती हुई? आप है ना उनको जाने के लिए बोल दो। दीदी आप है ना जो आपको ठीक लगता है वो करो, मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ। भाभी भी ना ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, मम्मी क्या चली गई, इनके तो पंख ही निकल आए, मैं देखती हूँ, रहने तो मैं नहीं दूंगी इनको। मैं तेरे लिए ना साड़ी लेकर आई थी, देती हूँ। सच में बुआ जी बहुत सुंदर लेकर आए आप। बुआ जी क्या काम था, मम्मी तो नहीं है। मुझे पता था तू भी आई हुई है, भाई साहब से बात हुई थी ना, तब हालचाल पूछे थे मैंने, तब बोले तू आई हुई है, तो देख तेरे लिए भी लाई थी मैं साड़ी। ले बेटा, इसमें है ना अचार है, पापड़ है और मंगोड़ियाँ है। भाई साहब को बोल देना, वो एक अचार है ना डला नहीं, वो ना 7-8 दिन बाद है ना मैं आकर दे जाऊंगी फिर। अरे वाह बुआ जी, हाँ लाओ। पापा जी को है ना बहुत शौक है, बताते हैं, वो तारीफ करते हैं हमेशा। ये तो बहुत अच्छी बात है बुआ जी, इस बार है ना आप आ जाना, और इस बार है ना कपड़े लेकर आना, 5-6 दिन रुक कर जाना है, ठीक है? बुआ जी ये सामान तो आप सीधी बस आती है, उसमें भी रख सकते थे, आने की क्या जरूरत पड़ गई? बुआ जी चाय लेने के लिए आ जाती है, बहाने चाहिए बस आने के लिए, मायके आऊं कुछ ले जाऊं। बेटा वो सीधी बस आती थी ना, वो बंद हो गई, तब वो बीच में उतारे कौन फिर सामान को, तब मैंने सोचा मैं खुद ही दे जाऊं। दीदी बुआ जी मिलने ही आए हैं। बेटा मैंने इतना ही सोचा, 1 साल हो गया, परिवार से भी मिल लेती हूँ, शादी के बाद तुझसे तो मिलना हुआ नहीं, बहू से भी नहीं मिली, शादी में मिली थी बस। बुआ जी आप रुक जाते ना, अच्छा लगता, मम्मी जी भी नहीं है। बेटा कपड़े नहीं लाई मैं तो रुक कैसे जाऊं? ये भाभी है ना कुछ ज्यादा ही पक्ष ले रही है, बुआ जी के गुण गा रही है, इनको बड़ी पड़ी है इनकी। बुआ जी कपड़ों की क्या बात हुई, आप मेरे पहन लो, मम्मी जी के भी उनके पहन लो, कोई गाउन पहन लेना। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट आओगे? हाँ बुआ जी मैं नाश्ता लगाती हूँ आपके लिए, 1 मिनट में आती हूँ। चलो दीदी। बहू तो जोर लगा रही है मुझे रखने के लिए, अब इसको क्या पता, ये माँ बेटी तो मुझे कभी रखती नहीं है, मैं तो भाई साहब के कहने पर ही आ जाती हूँ। दीदी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, बुआ जी तो बाहर बैठे हैं और हम अंदर आ गए बात करने के लिए। भाभी इस घर की सास मम्मी है, आप सास बनने की है ना कोशिश मत करो, मम्मी जो करती है ना आपको वही करना पड़ेगा।
दीदी मैंने क्या गलत कह दिया? बुआ जी इस घर की बेटी है, वो एक रात भी नहीं रुक सकती घर में। इतना अपमान घर आई बेटी का। भाभी मम्मी जो करती है ना आप वही करो, 50 रुपए दो और इनको विदा करो। अगर आपने नहीं किया ना तो मैं मम्मी को अभी फोन करके बता दूंगी आपके कितने पंख निकल रहे हैं। कहना नहीं मान रहे हो आप मेरा। आपको ज्यादा पता है क्या बुआ जी के बारे में? नहीं रखते हम इनको यहाँ पर। उम्र देखो इनकी कितनी हो रखी है। दीदी आप उम्र की बात कर रहे हो, मम्मी जी भी तो मायके गए हुए हैं, उनकी भी तो उम्र हो रखी है, उस हिसाब से तो उनको भी मायके नहीं जाना चाहिए था। अब बहू को कौन समझाए? जिन लोगों को रक्षाबंधन की एक साड़ी बोझ लगती है वो बेटियों को कहाँ तो मायके में रखेंगे। माँ बाप के जाने के बाद तो मायका ही छूट जाता है, और उम्र बढ़ जाती है तो मायके का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों को कोई नहीं बुलाता, बेटी को भी नहीं बुलाते। पहले इनके माँ बाप थे ना दादाजी दादी जी, तब वो रख लेते थे। तब तो है ना साल में 5-7 चक्कर लगाती थी और महीने महीने रुक कर जाती थी। कितना खर्चा लगता है, आ जाती है लेने के लिए। गरीब पड़ी है। हम तो नहीं रखते इनको। दादाजी के जाने के बाद है ना हमने तो इनको नहीं रखा। जैसे ही दादाजी एक्सपायर हुए थे ना उसके बाद से बुआ जी जब आए थे ना तब से हमने तो 50 रुपए शुरू कर रखे इनको देना। साड़ी हम देते हैं रक्षाबंधन को, और वो भी इनको बुलाते नहीं है, भिजवा देते हैं, बस जाती है यहाँ से। दीदी आप भी ना हद करते हो। अब 50 रुपए कैसे दे दूं मैं? कितना सामान तो बुआ जी लेकर आएंगे, आपकी साड़ी मेरी साड़ी, इतना सारा खाने पीने का सामान। दीदी आप मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हो, मैं सब देख रही हूँ, सीख भी रही हूँ। बुआ जी की उम्र में जब आप आ जाओगे ना तब ऐसा ही व्यवहार करूंगी मैं आपके साथ। उम्र के साथ ना रिश्ते छोटे हो जाते हैं, मैंने सीख लिया आज। भाभी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपकी सगी ननद हूँ, आप मुझे नहीं रखोगे? दीदी आप मेरी ननद हो, उस हिसाब से बुआ जी भी मम्मी जी की ननद है, तो एक उम्र होती है ननद को घर में रखने की, तो मैं भी आपको नहीं रखूंगी फिर। दीदी मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलो, बुआ जी को बोलो आप 1-2 दिन बहन बेटी रह जाती है ना मायके में तो कोई घाटा नहीं लगता हमारे। आप चलो, मेरी तो वो नहीं मानेंगी क्योंकि आप माँ बेटी उनको रखती तो हो नहीं। भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमें तो मम्मी ने ही बता रखा था कि बुआ जी को ज्यादा मुंह मत लगाना, वरना बचपन में है ना हम तो अच्छे से खेलते थे, साथ में खाना भी खाते थे। बुआ जी बहुत बातें बताती थी हमें। मम्मी ने ही बोला बात मत करना इनके साथ। आओ दीदी, रिश्तों का मोल समझो आप, उम्र के साथ है ना रिश्ते मत तोड़ो ऐसे। चलो। सही कह रहे हो भाभी आप। मैं ही रोक लेती हूँ बुआ जी को। मैं बोलूंगी ना तभी रुकेंगे वो। मम्मी से क्या पूछना पड़ा है? मम्मी आएगी ना तो उसको ना मैं समझा दूंगी, मम्मी समझ जाएगी। मम्मी आती है ना उतने आराम से रह लेते हैं तीनों। चलो फिर मैं बुआ जी को बोल देती हूँ रुकने के लिए। ये हुई ना दीदी बात, आ जाओ। बुआ जी आप रुक जाते 2-4 दिन। क्यों दीदी? बेटा मेरी उम्र हो गई अब ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। इस उम्र में कहाँ अपने मायके में रहूं। बुआ जी भाभी सही बोल रही है, आप रुक जाते कुछ दिन। बेटा तू बोल रही है सच में? हाँ बुआ जी मैं ही बोल रही हूँ। बचपन में रुकते थे ना आप, वैसे ही बातें करेंगे मिलकर। बेटा तू बोल रही है ना, तब तो एक रात तो रुक ही जाती हूँ, अब इतना समय भी नहीं है। भाभी आप एक काम करो, बुआ जी के लिए ना मीठे चावल बनाओ, वो उनके मन पसंद है, इतने हम बातें करते हैं। मैं ना नाश्ता बना के लाती हूँ दीदी, आप दोनों बुआ भतीजी बातें करो।